आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले से जाफरानी जमात बौखलाहट का शिकार। अपोजिशन को खत्म करने बीजेपी की साजिश, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत मर्ज कैंसर का पता लगाने और इलाज के लिए सेरुकी हिकमत अमली पर है अमल पैरा। नेकलेस रोड पर मैराथन वॉक को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रोशनियों का त्योहार, दिवाली की गहमा गहमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले पटाखों की कीमतों में 40% इजाफा। हल्का असेंबली मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस की तलाशी मुहिम। चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान कार से 20 लाख रुपए की रकम जब्त। इसरो के भारी रॉकेट GSLV MK3 को छोड़ने उल्टी गिनती शुरू। रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा छोड़े जाएंगे कमर्शियल सैटेलाइट्स। और 8 सालों से MSP बढ़ने के बजाय हुई है कम। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला की वजीर आजम मोदी पर तनकीद। और अब खबरें तफसील से। वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि मुनुगुरु का ज़िमनी इंतखाब बीजेपी की सियासी साजिश का हिस्सा है। ताहम जाफरानी जमात समझ गई है कि अवाम को धोखा नहीं दिया जा सकता। वजीर जगदीश रेड्डी ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए जाफरानी जमात पर नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि मरकज में बीजेपी अपोजिशन को खत्म करने की साजिश कर रही है। वजीर जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीजेपी वजीर आला केसीआर के कौमी सियासत में आने से खौफजदा है। उन्होंने कहा कि दिए गए वादों को पूरा करने का एजाज TRS पार्टी को हासिल है। रईतु बंधु और रईतु बीमा जैसी स्कीमात से किसानों को फायदा पहुंचाया गया। कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गरीब खानदानों की लड़कियों की शादी के लिए माली मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जो ज़रूरी मकासद के लिए 24 घंटे बिजली फराहम करती है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना की स्कीमात के बारे में मुल्कगीर बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि गुजरात में किसानों के लिए मुफ्त बरखी नहीं है, लेकिन हर कुएं के करीब मीटर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे मुल्क में कमजोर हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की शक्ल में बीजेपी का मुतबादिल मौजूद है। वजीर सेहत T हरीश राव ने कहा कि रियासती हुकूमत 3 तरीकों से कैंसर का पता लगाने और इलाज करने के लिए सेरुकी हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इसके एक हिस्से के तौर पर रियासत भर के तमाम अजला में मोबाइल स्क्रीनिंग के जरिए तशखीस करवाई जा रही है और अलामात वाले अफराद को इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। वजीर हरीश राव ने कहा कि हैदराबाद के MNJ अस्पताल को रियासती सतह के कैंसर अस्पताल में तोसी दी जा रही है। छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही के आलमी महीने के मौके पर वजीर हरीश राव ने आज सुबह हैदराबाद के नेकलेस रोड पर मुनक्किदा मैराथन वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माहाना औसतन 6 कैंप मुनक्किद किए जाते हैं और 800 के करीब अफराद के मुआयने किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कैंसर के मामलात रोज बरोज बढ़ रहे हैं और रियासत ने कैंसर के इलाज पर अब तक 750 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत कैंसर की तमाम इकसाम का जामे इलाज फराहम कर रही है। हरीश राव ने कहा कि इसके हिस्से के तौर पर MNJ अस्पताल को 120 करोड़ रुपए की लागत से रियासती कैंसर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। हरीश राव ने वजाहत की कि मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर MNJ अस्पताल के मौजूदा 450 बिस्तरों को बढ़ाकर 750 किया जा रहा है और 4 एकड़ अराजी पर एक नई 5 मंजिला इमारत तामीर की जा रही है। MNJ अस्पताल में 30 करोड़ की लागत से 8 नए मॉड्यूलर थिएटर खोले जा रहे हैं। इनमें से एक के बारे में कहा जाता है कि रोबोटिक थिएटर है। ओहदेदारों और रजाकार तंजीमों को मशवरा दिया गया है कि वो इस महीने में कैंसर के मर्ज के बारे में बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद करें। कैंसर के खिलाफ जंग में हुकूमत की कोशिशों के साथ साथ निजी तंजीमों और रजाकार तंजीमों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। MNJ ఆసుపత్రి మా సూపరింటెండెంట్ గారు డాక్టర్లు నర్సింగ్ సిబ్బంది మరి అదే విధంగా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ నెల అంతా కూడా అన్ని జిల్లాల్లో అన్ని మెడికల్ కాలేజీలు అన్ని ఆసుపత్రులు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ స్వచ్ఛంద సంస్థలు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీలు
చర్చా కార్యక్రమాలు అవగాహన పెంచడానికి మరి కృషి చేయాలని చెప్పి ఎంఎన్జే ఆసుపత్రి మా సూపరింటెండెంట్ గారు टीआरएस रुकन असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वजीर आला केसीआर की क़यादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्राम्स को शुरू किया गया है। उन्होंने मेदक जिले के पोचारम तालाब में हफ्ते को 6,28,000 झींगे और 12,48,000 छोटी मछलियों को छोड़ा। इन मछलियों और झींगों को तालाबों में हुकूमत की जानिब से हर साल छोड़ा जा रहा है ताकि रियासत में मछलियों और झींगों की तादाद में इजाफा हो और मछलियां पकड़ने के आबाई पेशे की हौसला अफजाई हो सके। इस प्रोग्राम पर बेहतर रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है और रियासत में मछलियों की तादाद में इजाफा दर्ज किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत माहीगीरों की मुआशी तरक्की के लिए हर किस्म की मदद और ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि पालने के लिए मौजू मछलियां जैसे कटल मछली राव तालाबों में मुफ्त छोड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुत्तहिदा मेदक जिले में तालाबों में छोटी मछलियों को छोड़ने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की पहल पर मिशन काकतिया के जरिए तालाबों का अहिया किया गया है और कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए इन तालाबों को पुर करने के इक़दाम किए गए हैं। हल्का असेंबली मनुगुड़ जिले नलगुंडा में होने वाले मुजव्विज़ा ज़िमनी इंतखाब के तनाजुर में रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नामपल्ली मंडल के मौजे पेदापुरा का इंतखाबी मुहिम इंचार्ज नामजद करते हुए टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भारी जिम्मेदारी तफवीज़ की है। इस जीवन में गुज़िश्ता चंद दिनों से वो वही मुस्तकिल क़याम पजीर रहकर पेदापुर और करीबी मुआवजात में टीआरएस उम्मीदवार के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। रुकन असेंबली जनगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी टीआरएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर जी संपत रेड्डी के अलावा जनगांव के मुकामी और मनुगुड़ के मुकामी कायदीन घर घर पहुंचकर आवाम को टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी के हक में अपने कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की पुरजोर अपील कर रहे हैं। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल समद काउंसलर, अलहाज मोहम्मद मसीहुर रहमान, जाकिर पटेल, माविन रुकन बल्दिया जनगांव और दीगर कायदीन भी इस मौके पर रुकन असेंबली के हमराह मौजूद थे। सरनशीन म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ जम्मीकुंटा टी राजेश्वर राव ने कहा कि जम्मीकुंटा में पाई जाने वाली फिजाई आलूदगी के इंसदाद और शहर को दिलकश खूबसूरत बनाने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। इस ज़िमन में बल्दिया की जानिब से घर घर पौधे सरबराह किए जा रहे हैं, जिसको लगाकर अफजाइश करना और नशोनुमा की जानिब तवज्जो देना मुकामी शहरियों की जिम्मेदारी है। वो आज मजलिस बल्दिया जम्मीकुंटा के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड्स में आवाम को हमा किस्म के पौधे तकसीम करने के बाद तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कुर्रायर्स पर बनी नौ इंसान की बका के लिए शजरकारी और सांस लेने के लिए दरकार ताज़ा हवा की फराहमी और ऑक्सीजन का वसूल जरूरी है, जो कि पौधे लगाने से मुमकिन हो पाएगा। नायब सदर कोटी स्वप्ना और दूसरे कायदीन बल्दी अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में दिवाली की गूंज शुरू हो गई है। त्योहार में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। बाजार, मिठाई की दुकानें और शॉपिंग मॉल्स पटाखों, फूलों, मिठाइयों और कपड़ों की खरीदारी से खचाखच भर गए हैं, लेकिन इस बार पटाखों और फूलों की कीमतों में बाजी के मुकाबले बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ताजिरों का कहना है कि घरों और दुकानों की सजावट और पूजा के लिए इस्तेमाल होने वाले फूलों की कीमतों में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। दशहरे के बाद गेंदे के फूलों की कीमत 50 रुपए फी किलो थी, लेकिन अब इनकी कीमत 90 रुपए फी किलो हो गई है। ताजिरों का कहना है कि इनके अलावा गुलाब की मांग भी ज्यादा हो गई है। पटाखों का कारोबार करने वालों का कहना है कि पटाखों की हर आइटम पर 30 से 40% इजाफा हुआ है। महकमा फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने सिकंदराबाद जिमखाना ग्राउंड में 35 दुकानों को इजाजत दे दी है। पटाखों की खरीद फरोख्त जुमा के रोज मुंतजिमीन को इजाजत मिलने के बाद शुरू हुई। मुल्क में चीन के पटाखों पर पाबंदी है। मुतासिर कुन रंग बिरंगे मुख्तलिफ दिलकश लैम्प्स बाजारों में दस्तियाब हैं, ताहम लोग मिट्टी के दिए इस्तेमाल करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह मिट्टी के दिए शॉपिंग मॉल्स में भी फरोख्त हो रहे हैं, जिनकी कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। हल्का असेंबली मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस की चेक पोस्ट पर तलाशी मुहिम के दौरान एक कार से 20 लाख रुपए नकद रकम जब्त की गई। पुलिस हल्के को जाने वाली तमाम अहम सड़कों पर चेक पोस्ट कायम करके बड़े पैमाने पर तलाशी ले रही है। इस तलाशी के हिस्से के तौर पर यादाद्री भुवनगिर जिले की पतंगी टोल गेट पर पुलिस ने गाड़ियों की तलाशी ली। तलाशी के दौरान भारी रकम जब्त की गई। गाड़ी में सवार शख्स की शनाख्त एपी के विजयवाड़ा से हैदराबाद की तरफ सफर करने वाले अभिषेक के तौर पर की गई है। पुलिस ने जब उससे इस रकम की रसीद के बारे में पूछा तो वो इस रकम की रसीद दिखाने में नाकाम रहा, जिसके बाद ये रकम जब्त कर ली गई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इससे पूछताछ कर रही है ताकि ये पता चल पाए कि इतनी भारी रकम वो कहां से ला रहा था। हिंदुस्तानी खलाई जांच एजेंसी इसरो के तारीखी सबसे भारी रॉकेट जीएसएल
GSLV MK3 LV-M3 को छोड़ने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा कमर्शियल सैटेलाइट छोड़े जाएंगे जिनका वजन 5400 किलो होगा। इस उल्टी गिनती का आगाज कल शब 12:07 पर हुआ। ग्लोबल सेटकॉम कंपनी वनवेब के 36 छोटे ब्रांडेड मौसलाती सैटेलाइट्स को हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन कलाई मरकज से छोड़ा जाएगा, जिसका ताउन भारतीय एयरटेल की जानिब से किया जा रहा है। LV-M3 की यह पहली तिजारती लॉन्च होगी जब वो पहली मर्तबा तकरीबन 5 टन वजनी सैटेलाइट को ले जाकर निचले जमीनी मदार में छोड़ेगा। इसरो ने 1999 से अब तक मदार में 345 बैरूनी सैटेलाइट्स को छोड़ा है और अगर इतवार को कामयाबी के साथ मजीद सैटेलाइट्स को छोड़ा जाता है तो इसकी तादाद बढ़कर 381 हो जाएगी। वनवेब आइंदा बरस तक मजीद 3 मिशन की तकमील का निशाना रखता है, जिसमें जनवरी का मिशन भी शामिल है। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े चेरियल टाउन में कल शाम महकमा पुलिस के यौम शहीदा के मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस एम श्रीनिवास की क़ियादत में मुसल्लह फौजी जवानों और अवाम की कसीर तादाद ने मोमबत्ती रैली रोशन कर ड्यूटी और फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद होने वाले जवानों को भरपूर खराज पेश किया। सब इंस्पेक्टर पुलिस यू भास्कर रेड्डी, नायब सदर बल्दिया निम्मा राजीव कुमार रेड्डी, मुकामी काउंसलर, नौजवानों और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला ने कहा कि मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा करने का वादा किया था, लेकिन सच्चाई यह है कि गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान MSP में इजाफा करने के बजाय 40% कमी आई है। सरजेवाला ने कहा कि दिवाली की हलचल की वजह से किसान की मेहनत का MSP फिर खो गया है। मोदी हुकूमत ने रबी की फसलों के MSP का ऐलान करके अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन किसान को धोखा दिया और उसे खून के आंसू बहाने के लिए छोड़ दिया। न मीडिया की तवज्जो, न कोई माहिरीन की राय। उन्होंने कहा कि भाजपाई शुकूनी जो सर ने किसान की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। न कीमत 50% से जायद, न ही मुनासिब कीमत, न ही काफी खरीदारी, न ही MSP कानून बना रहे हैं। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि वो किसानों को 50% कीमत देंगे। कीमत 50% से दूर। ऐलान करदा अहम MSP तो खुद बीजेपी हुकूमतों की तरफ से मांगी गई MSP की शरह से भी कम है। सरजेवाला ने कहा कि कड़वा सच यह भी है कि मोदी हुकूमत सिर्फ MSP का ऐलान करती है, MSP पर नहीं खरीदती। चार्ट देखें, MSP कानून जरूरी है। लीडर बयानबाजी कर सकता है लेकिन एदाद-ओ-शुमार झूठ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में आने वाले बल्दिया इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी ने सीनियर ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें पार्टी लीडरों को इलेक्शन से मुतालिक अहम जिम्मेदारियां सौंपी और इंतखाबात में कारकर्दगी बेहतर होने का यकीन जाहिर किया। साबिक वज़ीर आला और BSP सदर मायावती ने हफ्ते को पार्टी के रियासती सतह के सीनियर ओहदेदारों की एक रोजा कॉन्फ्रेंस में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नजर पार्टी तंजीम नौ के बाद सीनियर लीडरों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। उन्होंने पार्टी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ये इलेक्शन पूरी लगन से लड़े। पार्टी की जारी करदा बयान के मुताबिक मायावती ने यहां BSP हेडक्वार्टर में मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस में समाज में पार्टी की बुनियाद को तेजी से बढ़ाते हुए बीजेपी का सही और माना खैज मुतबादिल बनने के लिए जरूरी हिदायत दी। मध्य प्रदेश के रेवा के करीब नेशनल हाईवे 30 पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 15 मुसाफिरों की मौत जबकि 35 दीगर जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक सुहागी पहाड़ी से उतरते हुए बस आगे जा रही ट्रैलर से टकरा गई। सुहागी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे मुसाफिरों को निकाला। शदीद जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए त्योंथर सिविल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जुमा की रात 11:30 बजे पहाड़ी की वादी में पेश आया। बस हैदराबाद से रेवा के रास्ते गोरखपुर जा रही थी। पहाड़ी से उतरते हुए वो हादसे का शिकार हो गई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मध्य प्रदेश के रेवा में पेश आए जबरदस्त सड़क हादसे में मरने वाले लोगों के तय ताजियत का इजहार करते हुए कहा कि इस हादसे में कई लोगों की बेवक्त मौत इंतहाई अफसोसनाक है। ईश्वर मरने वालों की रूह को सुकून अता करे। उन्होंने इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों से गहरी ताजियत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। रेल इंतजामिया ने दिवाली के मौके पर मुसाफिरों की सहूलत के पेश नजर मुसाफिरों का इजाफी बोझ कम करने के लिए मकसद से अहमदाबाद अमृतसर के दरमियान 3 ट्रिप स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। मगरबी वस्ती रेलवे कोटा डिवीजन के सरकारी जराये ने बताया कि ये गाड़ी कोटा मंडल के कोटा गंगापुर सिटी और भरतपुर स्टेशनों से होकर मंजिल पर जाएंगी। इस गाड़ी में मुख्तलिफ ग्रेड के 24 कोच होंगे। जराये ने बताया कि गाड़ी नंबर 09425 अहमदाबाद से अमृतसर स्पेशल ट्रेन ट्रिप के लिए हर पीर को 24 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 7 नवंबर को शुरुआती स्टेशन
स्टेशन से 9:05 पर रवाना होकर कोटा ओक्लेदिन 6:20 पर, सवाई माधोपुर 7:38 पर, गंगापुर यूनिवर्सिटी 8:28 पर, भरतपुर 10:08 पर पहुंचने के बाद चारशंबे को 12:20 पर अमृतसर स्टेशन पहुंचेगी। राजस्थान में अजमेर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शहर भावना गर्ग ने ताज़ीरात हिंद 1973 की दफा 144 के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए अवामी तहफ़्फ़ुज़, अवामी अमन और अमन अमान को बरकरार रखने के लिए अजमेर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे जलाने या छोड़ने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यह हुक्म आज सुबह 6 बजे से नाफिजुल अमल होगा और 26 अक्टूबर की रात 10 बजे तक नाफिज रहेगा। अजमेर सिटी मजिस्ट्रेट भावना गर्ग ने कहा कि दिवाली के त्यौहार के मौके पर पटाखों के जरिए समाज दुश्मन अनासिर की तरफ से आम जिंदगी को खतरा और अवामी ताकत को मुतासिर करने का खदशा है, जिसके पेश नजर उनको रोकना जरूरी है। म्युनिसिपल एरिया में रास्ते चलते हुए पटाखे जलाना या आतिशबाजी करने या जलते हुए पटाखे छोड़ने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी रहेगी। जनूबी कश्मीर के तराल में निजी तालीमी इदारे अकमल इंस्टीट्यूट की जानिब से म्युनिसिपल कमेटी तराल के इश्तराक से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। इस मुहिम में स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड उठाए, जिनके जरिए वो लोगों को सफाई को यकीनी बनाने पर जोर दे रहे थे। इस दौरान जानकारी मुहिम में म्युनिसिपल कमेटी तराल के चेयरमैन मंजूर अहमद खान ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि इस मुहिम की मदद से हमारा पैगाम घर घर पहुंचेगा और इलाके को साफ सुथरा रखने में मदद होगी। This is Farhana Ashraf, student of Akmal High School. We all know students are the ones who are going to play a vital role in nation building. In school, teachers teach students all the important and essential things that will help them to shape their lives. Cleanliness is one of the imperative and one of the important virtues that each and every student adopt in their lives. Cleanliness tells about our characters and personality. Apart from our personal cleanliness, students should also keep their surroundings, home and also their environment clean. Thank you. आजुक मेन मकसद यह सोन टाउन कत रोज साफ साफ सुथर कत रोज अकमल सुकमल बच्चे वन तुम वन सा पन्न गरन मन कत गरन में डस्टबिन दिम जो कलर डस्टबिन अकिस मज होक बेस मज उदर ताकि सोन टाउन रोज साफ सुथर बहुत प्राल के टाउन कन लुकन गुजारिश कर तम कर ताउन ताकि सोन टाउन रोज साफ सुथर इस ोट इन गरस में सोन गाड़ ग सुबह दरवाज तम पे जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हफ्ते की सुबह वादी कश्मीर में कई मकामात पर मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में धावे किए। सरकारी जराये ने बताया कि एसआईए की एक टीम ने पुलिस और सीआरपीएफ एहलकारों के हमरा मिलिटेंसी फंडिंग केस के सिलसिले में शुमाली और जनूबी कश्मीर में कई मकामात पर धावे किए। मालूम हुआ कि शुमाली कश्मीर के पटन इलाके में मोहम्मद अल्ताफ नामी एक शख्स के घर पर धावा किया गया, जबकि जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां के उनेरा इलाके में एक सरकारी मुलाजिम के घर पर भी धावा किया गया। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियां को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी मुगल रोड पर हफ्ते की सुबह 2 रोज बाद ट्रैफिक की नक्लो-हम बहाल हो गई। वाज़ेह है कि इस रोड को जुमेरात की सुबह पीर की गली पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। मुतालिका हुक्काम ने रोड को बहाल करने के लिए मिशनरी को काम पर लगा दिया। एक ट्रैफिक उहदेदार ने कहा कि मुगल रोड को ट्रैफिक की नक्लो-हमल के लिए बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले दरमानदा गाड़ियों और छोटी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। उधर वादी को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नक्लो-हमल हस्ब मामूल जारी है। सूडान में जमीन की मिल्कियत के तनाजे के बाद बैन फिरकावाराना तशद्दुद में कम अज कम 19 अफराद हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरेस के चीफ तर्जुमान स्टीफन डुजार्क ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अबूरी इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर एडिरो को मगरबी कोर्डोफैन और ब्लूनेल रियासत में हालिया तशद्दुद पर तशवीश है। डुजार्क ने कहा मगरबी कोर्डोफैन में एल लागो आमे जमीन की मिल्कियत के तनाजे के बाद तशद्दुद में इजाफा हुआ है और हुक्काम की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज कम 19 अफराद हलाक और 34 जख्मी हुए हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 36,000 से ज्यादा लोग शहर से भाग गए हैं।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। केसीआर के कौमी सियासत में दाखिले से जाफरानी जमात बौखलाहट का शिकार, अपोजिशन को खत्म करने बीजेपी की साजिश, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत कैंसर का पता लगाने और इलाज के लिए सहरुखी हिकमत अमली पर है अमल पैरा। नेकलेस रोड पर मैराथन वॉक को झंडी दिखाने के बाद रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में रोशनियों का त्योहार दिवाली की गहमा गहमी। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल के मुकाबले पटाखों की कीमतों में 40% इजाफा। हल्का से मिली मुनुगुरु के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में पुलिस की तलाशी मुहिम। चेक पोस्ट पर तलाशी के दौरान कार से 20 लाख रुपए की रकम जब्त। इसरो के भारी रॉकेट GSLV Mk3 को छोड़ने उल्टी गिनती शुरू। रॉकेट के जरिए पहली मर्तबा छोड़े जाएंगे कमर्शियल सैटेलाइट्स। आठ सालों से MSP बढ़ने के बजाय हुई है कम, कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सरजेवाला की वजीर आजम मोदी पर तनकीद। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।